Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat and my name is Pushpanjali. Today we'll read a poem O Captain My Captain by Walt Whitman. So Walt Whitman was born on 31st May 1819 and he died on 26th March 1892. So this particular poem O Captain My Captain was written in 1865 और दिस ईयर ऑन द ईयर 1865 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी अमेरिका में. द 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन वॉज असैसिनेटेड ऑन दिस ईयर. So this particular poem is published in the Leaves of Grass and this is a 24 lines poem. So let's start the poem. ओ कैप्टन माई कैप्टन अवर फेयरफुल ट्रिप इज़ डन. तो यहाँ पे जो उस ईयर में अमेरिका में जब अब्राहम लिंकन की जो उनकी असैसिनेशन हुई थी उस ईयर में, तो वो ईयर अमेरिका के लिए एक रिमार्केबल ईयर है. और ये जो पोएम है यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं, इस पोएम में ऐसा इंटरप्रेट किया है उन्होंने जैसे इन दिस पोएम द शिप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अमेरिका. जो ये पोएम में जो शिप के बारे में बात की गई है, ये शिप अमेरिका है और इस शिप के कैप्टन हैं अब्राहम लिंकन और जो पोएट हैं वो हैं एक सेलर. तो इस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो पोएम को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जो ये शिप जिसके बारे में शिप पोएट बात कर रही हैं, शिप है अमेरिका और जो शिप के जो कैप्टन हैं, जो मेन कैप्टन हैं, वो है अब्राहम लिंकन और जो सेलर्स जो शिप को चला रहे हैं वो है ये एक पोएट. तो लेट्स स्टार्ट. सो ओ कैप्टन माई कैप्टन अवर फेयरफुल ट्रिप इज़ डन. तो यहाँ पे जो सेलर है वो कैप्टन को बोल रहे हैं कि ओ कैप्टन माई कैप्टन अवर फेयरफुल ट्रिप इज़ डन. तो हमारा जो ये फेयरफुल ट्रिप था ये हमने ख़त्म कर लिया है. जिस काम के लिए हम अपने शिप को लेकर गए थे, जिस वॉयज के लिए हम अपने शिप को लेकर गए थे, वो काम हमारा हो गया है. द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक. शिप हैज़ वेदर्ड मीन्स ओवरकम. जो हमारा शिप था, जिस चीज़ के लिए हम गए थे, जिस विक्ट्री के लिए हम गए थे, जिस लड़ाई के लिए, वो हमारा हो गया है. और हमारा शिप जो है उसने हर स्टॉर्म को, हर जितने स्टॉर्म आते हैं सी में, सारे स्टॉर्म को हमने ओवरकम किया है. जितने मुश्किलें थी हमारे आगे, हमारे रास्ते में, उन सबको हमने ओवरकम कर लिया है. द प्राइज़ वी सॉट इज़ वोन. सो द प्राइज़ वी सॉट इज़ वोन मतलब हमें जो प्राइज़ मिलना था वो हमें मिल गया है. We got the prize. The port is near. The bells I hear and the people are exulting. Means the port is near means हमारा जो किनारा है, जहाँ पे हम जहाँ रुकेंगे, जहाँ पे the port is near, हम पोर्ट के पास आ गए हैं. The bells I hear means वहाँ पे बहुत सारी बेल्स बज रही हैं. जो लोग वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं, मैं सुन सकता हूँ कि वो लोग जो पोर्ट के पास जो लोग हमारे लिए वेट कर रहे हैं, वो लोग बहुत खुश हैं और हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ पे. The people are celebrating. While follow eyes the steady kneel, the vessel grim and daring. तो ऑल इस लाइन का मतलब है जितने भी लोग हैं वहाँ पे, जो पोर्ट के पास खड़े हैं वहाँ पे हमारे स्वागत के लिए, ऑल द पीपल आर वेरी हैप्पी एंड दे आर सेलिब्रेटिंग कि हम वापस आ रहे हैं. वो लोग सारे हमारे इस शिप के लिए वेट कर रहे हैं वहाँ पे कि हम जाएंगे और सारे लोग जो है वहाँ पे हमारा स्वागत करेंगे. बट ओ हार्ट 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 ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड. पर मेरा जो ये दिल है, मेरा दिल मेरा जो ये दिल है, माई हार्ट इज़ क्राइंग बाई सीइंग द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ ब्लड. पर मेरा जो ये दिल है, मेरा दिल रो रहा है. क्यों रो रहा है? क्योंकि जो ये ब्लीडिंग ब्लड है, जो ये ब्लड ड्रॉप्स हैं, इनको देख के मेरा दिल रो रहा है. ये कौन बोल रहा है? ये सेलर बोल रहा है. जो ये पोएट हैं वो एक सेलर हैं, वो बोल रहे हैं. वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज. और उस डेक को देख के वो रो रहे हैं जहाँ उनका जो कैप्टन था वो वहाँ पे पड़ा हुआ है वहाँ पे. फॉलन कोल्ड एंड डेड. सो द कैप्टन इज़ डेड. जो ये कैप्टन है वो मर चुका है और वो डेक पे पड़ा हुआ है. आई एम फीलिंग सैड बिकॉज जो सेलर है वो कह रहा है मैं इसलिए दुखी हूँ कि हमारा जो कैप्टन है वो उसकी डेथ हो चुकी है और वो डेक में जो शिप है, जो उसकी डेक है, उसमें वो पड़ा हुआ है. इसीलिए जो ये सेलर है ये बहुत दुखी है. ओ
ओ कैप्टन माई कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स। तो वो कह रहा है ओ कैप्टन माई डियर कैप्टन प्लीज़ आप उठिए, और जो ये बेल्स बज रहे हैं, लोग जो ये बेल्स बजा रहे हैं, जो शोर में जो लोग हैं वहाँ पे और वो बेल्स बजा रहे हैं, आपके स्वागत के लिए खड़े हैं, आप प्लीज़ उठो और उन लोगों को देखो, वो कितने खुश हैं आपके लिए। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज़ फ्लंग। सो वो बोल रहे हैं कि कैप्टन प्लीज़ आप उठिए और देखिए, जो ये फ्लैग है ये आपके लिए ही लोग झंडा वहाँ पे फहरा रहे हैं। फॉर यू द बल्ज ट्रिल्स, और जो ये फ्लूट बजा रहे हैं, जो म्यूजिशियंस हैं वहाँ पे जो फ्लूट बजा रहे हैं, ये आप ही के लिए तो फ्लूट बजा रहे हैं, ये सारे लोग आपके लिए कर रहे हैं। फॉर यू द बुकेज एंड रिबन्स रीड्स। सो आप जो ये पब्लिक के जो लोग हैं वहाँ पे जो शोर में वेट कर रहे हैं, आपके लिए बुके लेकर आए हैं, आपके लिए फ्लावर रेट्स लेकर आए हैं, जो बुकेज होती हैं वो लेकर आए हैं। फॉर यू द शोर्स आर क्राउडिंग। तो आपको देखने के लिए जो ये क्राउड है, लोगों का बहुत सारा क्राउड शोर पे रुका हुआ है, आप ही को देखने के लिए। वो चाहते हैं, वो उनके कैप्टन का एक दर्शन पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास देयर ईगर फेसेस टर्निंग। सो जो ये मास है, जो ये लोग हैं वहाँ पे जो रुके हुए हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू एंड दे आर लुकिंग फॉर यू। मतलब वो वहाँ पे रुके हुए हैं और आपको देखने के लिए वो रुके हुए हैं वहाँ पे। हियर कैप्टन डियर फादर, सो दिस आर्म बीनीथ योर हेड। तो वो जो सेलर हैं वो कह रही हैं हे कैप्टन डियर फादर, वो जो उस कैप्टन को अपने फादर फिगर की तरह देख रहे हैं, और वो कह रही हैं लेट मी कीप द आर्म बीनीथ माई हेड। का मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है, आप जो ये डेक पे पड़े हुए हो, मैं अपना हाथ आपके सिर के नीचे रख देता हूँ ताकि आप आराम से, आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आपको पेन ना हो और आप आराम से लेट सकते हो। वो हाथ अपना रख देंगे तो उनको अपने सर के नीचे थोड़ा सॉफ्टनेस महसूस होगा और उनको तकलीफ़ नहीं होगी। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। तो वो कह रहे हैं आप जिस तरह इस डेक पे आपकी डेथ हो गई है और आप पड़े हुए हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपकी डेथ हो चुकी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ और मेरे सपने में आपकी डेथ हुई है, लेकिन रियलिटी में आप जिंदा हो। वो जो पोएट हैं वो ऐसा सोच रही हैं, उनकी ड्रीम है कि ड्रीम में शायद आपकी डेथ हो गई है, पर रियलिटी ये नहीं है। उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि रियल में ही उनकी डेथ हो गई है। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल। तो वो फिर से कह रहे हैं मेरे जो कैप्टन हैं वो आंसर भी नहीं दे रहे हैं। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, उनके जो लिप्स हैं वो पेल हो गए हैं और स्टिल हैं, उनके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही है। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, ही हैज़ नो पल्स नो विल। तो उसके फादर मीन्स जो कैप्टन है, वो जो सेलर है उस कैप्टन को अपने फादर की तरह देखते हैं। तो वो कह रहे हैं मेरे फादर जो है, जो कैप्टन है, उनको कोई भी चीज़ की फील नहीं हो रही है। ही हैज़ नो पल्स, मतलब उनके बॉडी में जो पल्स चलती है वो पल्स भी नहीं है। नॉर विल, और उनकी इच्छा ही नहीं है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। उनके जो कैप्टन है, माई फादर डज नॉट फील एनीथिंग एल्स, वो ही इज़ डेड नाउ, मतलब उनको कोई भी फीलिंग्स नहीं आ रही है। एक डेड पर्सन को ऑब्वियसली कैसे फीलिंग्स आएगा, तो जब उनकी डेथ हो चुकी है उनको कोई भी कुछ भी चीज़ फील नहीं हो रहा है। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, द वॉयज इज़ क्लोज्ड एंड डन। मतलब जो शिप था एंकर्ड कहाँ पे होता है, पोर्ट में, जब उसकी वॉयज ख़त्म हो जाती है, जो जिस काम के लिए वो गया था वो ख़त्म हो गया, तो ये शिप भी आके अपने एंकर में उसको रख दिया गया। वहाँ पे जो रेस्टिंग पोजीशन जहाँ पे शिप्स का होता है वहाँ पे उसको एंकर्ड कर दिया गया है, और जिस वॉयज के लिए वो गया था वो वॉयज अभी बंद हो गया है। जहाँ वो गया था वो वहाँ से वापस आ गया है। द वॉयज इज़ क्लोज्ड नाउ एंड द ट्रिप इज़ डन। जो जिस ट्रिप के लिए वो गया था वो ट्रिप भी अभी हो चुका है। From fearful trip the victor ship comes in with object wound. So इस fearful trip से क्या हुआ है, ये शिप उस fearful ट्रिप से रिटर्न होके आया है एंड उसको विक्ट्री में क्या मिला, प्राइज में क्या मिला है, विक्ट्री। जिस ट्रिप के लिए वो गया था वहाँ से वो विक्ट्री होके वापस आया है, मतलब वो जीत के वापस आया है। Exult O shore and ring O bells, but I with mournful tread.
मीन्स लेट ऑल द पीपल एन्जॉय एंड सेलिब्रेट। तो वो जो सेलर हैं वो कह रहे हैं ये जो शोर में जितने सारे लोग हैं ये इन्जॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि शिप वापस आया है और वो अपने कैप्टन को देखना चाहते हैं। उन लोगों को खुश होने दो, उन लोगों को खुश होने दो, पर मैं दुखी हूँ। क्योंकि वो क्यों दुखी है? क्योंकि उनके जो कैप्टन हैं वो डेक में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। Walk the deck, my captain lies, fallen cold and dead. एंड ही इज़ वॉकिंग टू द डेक, और वहाँ पे उनके जो कैप्टन हैं वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। वो कैसे पड़े हुए हैं? उनकी डेथ हो चुकी है और वहाँ पे वो पड़े हुए हैं। और लोगों को ये बात वो अभी नहीं बता रहे हैं कि जब वो पहुँचेंगे लोगों को ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा। और यहाँ पे पर उनको पता है, द कैप्टन को, जो सेलर हैं उनको पता है कि जो कैप्टन है उनकी डेथ हो गई है यहाँ पे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप ये पोएम आपको समझ में आई हो। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, क्योंकि अमेरिका में उस ईयर एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉस हुई थी और अब्राहम लिंकन की डेथ हो गई थी। सो ये पोएम अब्राहम लिंकन को लेकर ही ये पोएम पूरा फोकस किया गया उन्हीं के ऊपर। और जो कैप्टन है वो इतने, अब्राहम लिंकन, ही वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल मैन, काइंड हार्टेड मैन, और उनकी स्पीच इतनी अच्छी है और बहुत सारे लोग उनसे मोटिवेट होते थे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। थैंक यू।